सभी को जय हिंद जय भारत। आज विषय यह है कि 3 लाख रुपए दे के भर्ती होना या फिर 2.5 लाख रुपए दे के भर्ती होना या फिर 5 लाख रुपए दे के भर्ती होना, तो इनमें सत्यता क्या है। जैसे आप इन बच्चों को देख रहे हो तो ये बच्चे जो हैं, मैं कह दूं कि इनको मैंने भर्ती करवा दिया तो सीधी सी बात है, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि मेरी एकेडमी से भर्ती हुए हैं, तो आपको इसमें डाउट भी नहीं है कि इसको मानना पड़ेगा। बच्चों को मैंने कहा कि मैंने तेरी ये सेटिंग करवा के तुझे लगवाया है, इसके फादर को कहा तो वो भी मानेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये बच्चे जो हैं अपनी मेहनत के दम पे लगे हैं। आज इनकी ट्रेनिंग को 7 महीने हो गए और मुझे अभी जस्ट पता लगा कि इनकी ट्रेनिंग को भी 7 महीने हो गए हैं, क्योंकि बच्चे से मैं कोई संपर्क नहीं करता कि आप लगे कि नहीं लगे। मेरा काम होता है बच्चे को ट्रेंड करना, और ये अपने दम पे भर्ती होते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही एकेडमी से 5 सिलेक्शन हुए, 3 सिलेक्शन हुए, बड़े बड़े फ्लेक्स पोस्टर वगैरह सब लगवाते हैं कि हमने लगवा दिया। आपको बुलाते हैं, आपके नए बच्चे जो होते हैं, अधिकतर पड़ोसी बच्चे या फिर गांव के बच्चे, वो उसी डिफेंस में जाते हैं और बैठते हैं कि साहब हमें पता है कि आप ये चीज़ें बताते नहीं हो, लेकिन सेटिंग चलती है, ऐसा होता है, 3 लाख रुपए लिए हैं, हमसे 5 ले लो, 4 ले लो, हमारे बच्चे को लगा दो। तो आपको सीधी सी साफ शब्दों में एक बात बता देता हूँ कि इंडियन आर्मी के नाम पे कोई पैसा नहीं लगता है। बच्चे की जो मेहनत होती है, उसी मेहनत के बलबूते पे वो बच्चा जो है इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होता है। अब इसमें 2 तरह की बातें होती है। कुछ कहते हैं कि हमारे बच्चे को रेफ़र था, उस फलाने साहब ने तुड़वा दिया, ये कर दिया। तो मैं आज भी चैलेंज देता हूँ, अगर कोई दलाल आपकी नज़र में हो तो उससे एक चीज़ कहना कि आँख का रेफ़र है, आँख का रेफ़र तुड़वा के दिखा दो। अधिकतर जो रेफ़र होते हैं, 40 बच्चों की लाइन रहती है, तो कभी कभार रेफ़र लग जाता है, और ये चीज़ डॉक्टर्स को भी पता होती है, इसलिए उन्हें रीमेडिकल या फिर उसे आप रेफ़र बोल सकते हो, दोबारा उनकी जाँच होती है, और वो अगर सही है सीनियर डॉक्टर की नज़र में तो उसको जो है पास कर दिया जाता है। लेकिन वहीं पे दलाल आ जाता है, उसको पता है कि ये रेफ़र है ही नहीं उसका, तो वो बोल देता है मैं गारंटी लेता हूँ इसका रेफ़र टूट जाएगा। फिर आगे के प्रोसेस में वो आपको उलझा लेता है कि मेरिट लिस्ट में मैं पास करवा दूंगा। आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो जीडी की जो कॉपी जो चेक होती है, जो OMR सीट जो चेक होती है, वो जब चेक होती है तो सारे ऑफिसर 3-4 BRO जो मिलके भर्ती करवाते हैं। जैसे एक भर्ती है तो उसमें एक BRO होगा जिसका काम होगा आपकी रनिंग करवाना, दूसरा जो BRO होता है उसकी काम रहता है आपके डॉक्यूमेंट की जांच करना, और तीसरा जो BRO होता है उसका रहता है हाइट चेस्ट वेट का। अब तीनों BRO के ऑफिसर वहाँ पे मौजूद रहते हैं, कर्नल वगैरह, ब्रिगेडियर साहब जो तीनों BRO को अपने अंडर में लेके रहते हैं वो मौजूद रहते हैं। तो उनकी मौजूदगी में ये चीज़ संभव नहीं है, और कोई दावा करता हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ कि अगर कोई शख्स ऐसा हो जो कहता है कि नहीं मैं 100% करवा ही देता हूँ, तो 100 बच्चे दूंगा आपको, 99 लग गए, एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। 100 के 100 बच्चों को आपने लगवा दिया, एक बच्चे का चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ 10 लाख रुपए से पेमेंट करूँगा। तो ये है आर्मी में जो गारंटी दे दो हमें, ये कर दो, इन चीज़ों की जवाबदारी। आज भी इतने कॉल आते रहते हैं, मैं इनको समझाता हूँ भाई आर्मी में कोई पैसा नहीं लगता है, लगती है तो सिर्फ आपकी मेहनत। पिछले 2-2.5 साल से बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये आप पीछे देख सकते हैं, मेरा पूरा ग्राउंड है, पूरा फार्म हाउस है, और ये स्विमिंग पूल भी बच्चों के लिए है, बिल्डिंग वगैरह सारी यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो सारी बनी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुविधाएं रखते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप बोल दो कि नहीं मैं लगवा दूंगा। कोई माई का लाल जो है इंडियन आर्मी में नहीं लगवा सकता, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों में इतने सिलेक्शन दिए हैं कि पूरी एक स्टेट के बच्चों के जोड़ो ना तो वो भी कम पड़ जाए। और यहाँ पे एक जगह से नहीं, यूपी, MP, गुजरात, असम, हरियाणा, पंजाब, ये बच्चे जो थे वो पंजाब से थे। तो ऐसे ऐसे स्टेट से मैंने सिलेक्शन दिए हैं जहाँ लोग मानते थे कि संभव ही नहीं है एजेंट के बिना, तो वहाँ से सिलेक्शन दिए, पश्चिम बंगाल से सिलेक्शन दिए हैं, कर्नाटका से सिलेक्शन दिए हैं। ऐसे बच्चों के सिलेक्शन दिए जिनको तो हिंदी लैंग्वेज तक नहीं आती थी, फिर भी वो यहाँ आए, अपनी मेहनत के बलबूते पे रहे। और ये जो पंजाब से बच्चे, ये 2 से ढाई महीने में यहाँ से ट्रेंड होके गए, और इन्होंने जो है अपना जो सिलेक्शन है वो 100% अपना इंडियन आर्मी में पूरा फिजिकल जो है 100% वर्कआउट किया, और उसके बाद में ये सिलेक्ट हुए हैं। तो कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल तो इतना है कि शुरुआत में जो है दर्द ज़रूर होता है पैरों में, और कुछ बच्चे हैं जो भाग जाते हैं दर्द के मारे। और यहाँ ऐसा सिस्टम है कि मेहनत आपको करवाई जाएगी, क्योंकि सीने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हो रहे हो, आप बॉर्डर पे जा रहे हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत करते रहिए, कोई एजेंट नहीं है, कोई दलाल नहीं है, अपने सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद। और आपको एक चीज़ और बता दूं, आपके कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप कमेंट करें, मैं पढ़ के उनके अकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से आप सभी के सवालों के जवाब जरूर दूंगा। जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, भारत माता की जय।